नमस्कार दोस्त। तो आज मैं जिस पे चर्चा कर रहा हूँ वो परमाणु के लेकर है। परमाणु संपन्न देश जो भी है, लगभग बहुत सारा देश हो ही गया है, हमारा भारत भी उसमें है। और हम बात करते कि परमाणु का परमाणु से क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात ये समझिए कि परमाणु युद्ध को रोकता भी है और विनाशकारी भी है। आप समझिए युद्ध को कैसे रोकता है। आज के समय में अगर हम मान के चलते हैं कि पाकिस्तान को हम अपने नजरिए से देखते हैं, अगर हम चाहे तो पाकिस्तान को 2 से 3 दिन में पूरा पाकिस्तान को घुटने पर टेक देगा वो। समझ गए ना। तो पाकिस्तान को हम क्यों नहीं एकदम खुला युद्ध कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न देश है। और हम देखिए, पर जब किसी के पास अगर बहुत बड़ा पावर होता है तो उसके पास एक जिम्मेदारी भी होता है, लेकिन वो भिखारी के पास को कुछ नहीं पता है क्या जिम्मेदारी होता है। हमेशा बार बार धमकी देता है कि अगर नहीं जीतने वाला रहता है तो बोलता है कि हम परमाणु युद्ध कर देंगे, परमाणु छोड़ देंगे, कुछ नहीं होता उससे। तो परमाणु एक ऐसा चीज है कि युद्ध को रोकता भी है। आज देखिए, हाल ही में अभी अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पे हमला कर रहा है। वेनेजुएला पे जो हम वहां का जो राष्ट्रपति थे या जो उससे अमेरिका ने उठा लिया, ध्यान दीजिएगा, वो कोई भी परमाणु संपन्न देश नहीं था। अब उसको रोकता है। दूसरा ये कि एक विनाशकारी भी है। अब कैसे? अब मान के चलिए कि कहीं युद्ध हो गया, ठीक है, और 2 परमाणु देश के साथ युद्ध हो गया। आप बताइए, अगर युद्ध के बाद वो देश नजर भी आएगा कहीं? अगर परमाणु युद्ध अगर खुल के हो जाए तो कितना विनाशकारी है। ये जो देश युद्ध कर रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में सबको लपेट लेगा वो। जिस प्रकार अभी अमेरिका अमेरिका और रूस, संख्या में तो रूस के पास ज्यादा परमाणु है यूएस से, मतलब अमेरिका की तुलना में। अगर वो दोनों चाहे तो इस दुनिया को कितने बार खत्म कर सकता है, इतना परमाणु है उसके पास। तो यही कारण कुछ लोग कहता है कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके है उसको कहे कि नहीं ला रहा है। देखो, कोई चीज एक समझदारी से होता है। आप अचानक हमला कर दीजिएगा, ठीक है, आप पाकिस्तान का क्या भरोसा है यार, उसके पास कोई जिम्मेदारी है, कुछ पता नहीं है कि क्या जिम्मेदारी है नहीं है। तो एक रणनीतिक तरीके से आएगा, मारेंगे उसे, ऐसा नहीं है मारेंगे, लेकिन सही तरीके से मारेंगे, एक रणनीति के तहत। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं 1971 में ऐसे कर दिए थे, मतलब पाकिस्तान का 2 टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश बना दिया, और उसके बाद क्या कहता है ये एक पाकिस्तान हो गया। नहीं, पहला बात तो ये समझना पड़ेगा कि उस समय तक पाकिस्तान पहला बात परमाणु संपन्न देश नहीं था, आज है, ठीक है। और दूसरा बात, वो उस समय प्रॉपर युद्ध, और इस बार एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन किसी खास चीज को टारगेट किया गया है कि मुझे जैसे एक आतंकवादी संगठन को भारत सरकार को मारना था, जो आतंकवादी भारत में घुस करके मारा था, मतलब जो भी था, तो भारत सरकार ने उसका जो ठिकाना था उस पर हमला करके उसको मारा है। भारत सरकार ने ना तो वहां के नागरिक को किसी को मारा है, ना मतलब वहां किसी को नहीं, ना तो उनकी सेना को मारा है, मतलब जो हमारे ऊपर अटैक किया हमने उसी को टारगेट किया। युद्ध का मतलब है कि हम प्रॉपर उसमें जंग में घुसी है। तो यहाँ पे फर्क ये भी समझना पड़ेगा आपको। और ये कहना कि एक ही बार में उठा के ले आए, ऐसा नहीं है। और अभी तो देख ही रहे, अब ईरान कब से सोच रहे थे कि परमाणु बनाए, अब वो बना कि नहीं, उसी के कारण हम देख रहे इतना सारा युद्ध चल रहा है। और देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद।